दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो कि एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं। अब वो दोनों अपनी जिंदगी बिताने के लिए वहाँ पर क्या क्या करते हैं, यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है और हम एम्बर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होती है। एम्बर को अपने पति की दौलत पर बहुत घमंड था, इतना घमंड कि वो अपने सामने वाले इंसान को कुछ नहीं समझती थी। एक दिन एम्बर अपने पति और दो कपल के साथ अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर क्रूज शिप पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। ये क्रूज इटली से लेकर ग्रीस तक जाने वाला था। वहां पहुंचकर क्रूज शिप का कैप्टन, एक बावर्ची और एक नौकर उसका वेलकम करते हैं, पर एम्बर तो अपने ही घमंड में थी, इसलिए वो उन पर ध्यान नहीं देती। शिप पर एक माइक नाम का नौकर भी होता है जो उसको उसका कमरा दिखाता है। तो एम्बर उससे पूछती है कि शिप में क्या जिम नहीं है। तो माइक उसको एक साइकिल ला कर देता है और कहता है कि आप इस पर पेडल मारकर एक्सरसाइज कर सकती है। अब इस बात से एम्बर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और माइक को डांटने लगती है। अब बेचारा माइक और कर भी क्या सकता था, उसे इस काम के लिए पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो चुपचाप उसकी डांट सुन लेता है। लेकिन अब माइक के दिल में एम्बर के खिलाफ बदले की आग उड़ रही थी और वो बस एम्बर को सबक सिखाने के बारे में ही सोच रहा था। फिर अगली सुबह एम्बर जब नाश्ता कर रही होती है तभी वो माइक को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि ये नाश्ता ठंडा हो गया है, जाओ तुम इसे जल्दी से गर्म करके ले आओ। पर उसी वक्त माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सारा नाश्ता एम्बर के सिर पे पलट देता है और उसे उठाकर समुद्र में फेंक देता है। लेकिन तभी एक चुटकी बजती है और हमें पता चलता है कि माइक तो सिर्फ दिन में सपने देख रहा है। फिर वो नाश्ते को उठाकर गर्म करने के लिए अंदर ले जाता है। अंदर किचन में जाकर वो अपने दोस्तों को बताता है कि एम्बर बहुत ज्यादा घमंडी है और वो बार बार मेरे पे हुक्म चला रही है। इस पर उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम ये गर्म नाश्ता उसके पास ले जाओ, इसमें हम सभी ने अपने प्यार की निशानी मिला दी है और उसे ये खाकर बहुत अच्छा लगेगा। फिर शिप का कैप्टन खुद उस नाश्ते को लेकर एम्बर के पास जाता है, जिसे खाकर एम्बर शांत हो जाए। फिर एक बार जब माइक मछली पकड़कर किचन की तरफ जा रहा था तभी वहाँ पर एम्बर आ जाती है और उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है, पर माइक एकदम सख्त लौंडा होता है, इसलिए वो एम्बर को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह पता नहीं एम्बर को न जाने क्या होता है और उसे फिशिंग करने की चल होती है। एम्बर माइक से कहती है कि मेरे लिए एक छोटी सी बोट का इंतजाम कर, पर इस पर माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है और कभी भी यहाँ पर तूफान आ सकता है, पर एम्बर उसकी कोई बात नहीं मानती और वो ठान लेती कि आज वो फिशिंग करके ही रहेगी। अब माइक भी बेबस होकर उसकी बात मान लेता है और वो उसे अपने साथ बोट में बैठाकर फिशिंग करने के लिए समुद्र में ले जाता है। लेकिन थोड़े ही दूर जाने के बाद उनकी बोट बंद पड़ जाती है। फिर जब माइक बोट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बोट में फ्यूल खत्म हो चुका है। अब एम्बर इस बात के लिए उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन अब माइक को भी गुस्सा आ गया था और वो एम्बर को कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। अब उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो दोनों बोट पर बैठकर क्रूज शिप के आने का वेट करते हैं। अब उन दोनों को वेट करते हुए 2 दिन बीत जाते हैं और वहाँ पर कोई नहीं आता। अब एम्बर परेशान होकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी एम्बर की नजर बोट में पड़ी एक बंदूक पर पड़ती है और उसे लगता है कि ये एक फ्लेयर गन है। एम्बर उसको चलाने ही वाली थी कि तभी माइक उसे रोक देता है और कहता है कि ये वो नहीं जो तुम समझ रही हो, पर एम्बर उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों उस बंदूक के लिए लड़ने लग जाते हैं। और तभी अचानक वो बंदूक चल जाती है और वो सीधा उस बोट के एयरबैग पर लग जाती है, जिससे उस बोट के एक तरफ के एयरबैग से हवा निकल जाती है। अब वो दोनों निराश होकर उस बोट पर बैठे रहते हैं, पर तभी उनको सामने एक किनारा दिखता है और वो दोनों फटाफट तैरते हुए उस किनारे की तरफ पहुंच जाते हैं। फिर माइक ऊपर चढ़कर उस जगह के बारे में मुआयना करने की कोशिश करता है, पर काफी ढूंढने के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और उसे पता चलता है कि ये एक सुनसान आइलैंड है। दूसरी तरफ एम्बर को माइक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पर फंस गए हैं, एक बार मैं अपने घर पहुंच जाऊँ तो मैं अपने लॉयर को बोलकर तुम पर केस कर दूंगी। अब माइक को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये बात बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद माइक को एक वहाँ पर टूटा फूटा घर मिलता है और पास ही एक फेंकी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिल जाती है। फिर माइक मछली पकड़ने के लिए एक हथियार बनाता है और उससे मछली पकड़ भी लेता है, जिसके बाद वो उसे आग पर भूनता है और छांव में बैठकर उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ एम्बर उसको देखकर जलने लगती है। फिर वो भी उस आइलैंड पर खाना ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो माइक के पास जाकर उससे कुछ मछलियाँ मांगती है, बट माइक उसे कुछ नहीं देता। एम्बर उससे कहती है कि तुम मेरे लिए मछली पकड़ के ले आओ, इसके बदले तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। पर इस पर माइक उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ और अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेरी नौकरानी बनना होगा और दिन रात मेरी सेवा भी करनी पड़ेगी। ये बोलकर माइक एम्बर को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अब एम्बर के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में माइक के कपड़े
धोने लगती है और उसे उसके बदले खाने के लिए मछलियाँ मिलती है। अब यहाँ पर तो माइक की ऐश हो गई थी, वो बस मछलियाँ पकड़ कर लाता और दिन भर आराम करता। बाकी मछलियों को पकाने का काम और सारे काम एम्बर करती थी। दरअसल माइक एम्बर को सबक सिखा रहा था, क्योंकि क्रूज पर एम्बर ने उसके साथ बहुत गलत किया था। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए इस आइलैंड पर कोई भी नहीं आता। तभी माइक के दिल में एम्बर के लिए फीलिंग्स जागने लगती है और वो उसके साथ कांड करने के बारे में सोचने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद माइक से रहा नहीं जाता और वो एम्बर के साथ कांड करने की कोशिश करता है। पहले तो एम्बर उसे मना करती है, फिर थोड़ी ही देर बाद वो भी उसका साथ देने लगती है। पर तभी माइक वहीं पर रुक जाता है और वो उससे कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ कोई कांड नहीं करूंगा। जब तुम खुद तड़प कर मेरे पास आओगी तभी मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगा। अब एम्बर की भी इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए वो भी कांड करने के बारे में सोचती रहती है। फिर अगले सुबह वो माइक के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम प्लीज मेरे साथ कांड कर सकते हो। अब माइक भी एम्बर की रिक्वेस्ट मान लेता है और वो फिर उसे अपने घर के खोपचे की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ पर जेसीबी की खुदाई करते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर खुदाई करने के बाद वो माइक से कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। अब ये सुनकर माइक चौंक जाता है और वो एम्बर से कहता है कि अगर हम इस आइलैंड पर फंसे नहीं होते तो तुम मुझे ऐसा कभी नहीं कहती। वो उसे ये भी कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि शिप पर तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव किया था। इस पर एम्बर उससे कहती है कि उस टाइम मेरा मूड बहुत खराब था, क्योंकि मैं अपने पति से तलाक लेने वाली थी, और जब मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। अभी सुनते ही माइक एम्बर पर लपक कर टूट पड़ता है और वो दोनों फिर से खुदाई करने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। अब दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे, पर एक दिन एम्बर को समुद्र में नाव दिखती। उसे देखकर वो माइक से कहती है कि हमें कहीं छुप जाना चाहिए, लेकिन माइक उसे मना कर देता है। इस पर एम्बर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर खुश हूँ और मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। लेकिन माइक उसे समझाते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सारी जिंदगी हम इस वीरान आइलैंड पर नहीं बिता सकते, इसलिए एक बार हम यहाँ से निकल जाए तो हम साथ में कहीं भाग जाएंगे। अब एम्बर भी माइक की बात मान लेती है और फिर वो दोनों बोट पर बैठकर क्रूज पर वापस आ जाते हैं। वापस पहुंचकर एम्बर का हस्बैंड उसकी वाइफ का उस आइलैंड पर ध्यान रखने से थैंक यू बोलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ दिनों से माइक ही उसका दूसरा हस्बैंड बना हुआ था। फिर माइक निराश होकर वहाँ से चला जाता है और एम्बर अपने हस्बैंड के साथ होटल आ जाती है। अब एम्बर वहाँ पर बस माइक को ही याद कर रही थी और दूसरी तरफ माइक एम्बर के लिए एक रिंग खरीदता है। फिर वो होटल के रिसेप्शन पे आकर एम्बर को कॉल करता है और एम्बर उससे कहती कि तुम बस बता दो कि तुम्हें मेरे साथ कब जाना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो उसे ये भी कहती है कि तुम बस एक लेटर लिखकर लेटर को होटल के रिसेप्शन पर छोड़ देना। फिर उसी रात माइक एक लेटर लिखकर होटल के रिसेप्शन पर उसे दे देता है। उस लेटर में ये लिखा था कि कल सुबह वो क्रूज पर उसका वेट करेगा और उसके साथ वो रिंग भी थी जो एम्बर के लिए लाया था। फिर अगली सुबह एम्बर जब लेटर लेने के लिए जाती है तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसकी नजर एम्बर के लिए रखे लेटर पर पड़ती है। वो उस लेटर को पढ़ लेता है और उसे पढ़ते ही उसे एम्बर का और माइक का प्लान पता लग जाता है, जिसके बाद वो बिना समय गवाए एम्बर को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाते जाते वो होटल के रिसेप्शन पर एक लेटर देकर जाता है और वो उस लेटर को माइक को देने के लिए कहता है। फिर जब माइक उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और जो हमारे बीच में उस आइलैंड पर जो भी कुछ हुआ वो बस एक गलती थी। दरअसल ये लेटर एम्बर की तरफ से उसके हस्बैंड ने लिखा था ताकि माइक इसे पढ़कर एम्बर को भूल जाए। अब ये पढ़ते ही माइक भागते हुए एम्बर की तरफ जाता है और देखता है कि वो हेलीकॉप्टर से वहाँ से जा चुकी है। तभी माइक उस रिंग को एम्बर की तरफ फेंकता है पर वो रिंग सीधा जाकर समुद्र में गिर जाती है। अब माइक को लग रहा था कि एम्बर ने उसको धोखा दिया है और उधर एम्बर को लग रहा था कि माइक ने उसे धोखा दिया है और उसने उसके लिए कोई लेटर नहीं छोड़ा। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।